हम मंच पर स्वागत करते हैं मिस सलोनी मिश्रा, CEO एंड co-founder Coral IT Solutions. Please give a big round of applause for her. ओके, सबसे पहले तो सबको प्रणाम और बाकी जितने भी साथ वाले हैं सबको गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ओके। मेरा नाम सलोनी मिश्रा है। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं उस पावन धरती की बेटी हूँ जिसने संगीत के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म दिया है, जो इतिहास की धड़कन सुनाई देती है। हाँ, मैं डुमरांव बिहार से हूँ। बचपन की मेरी स्टार्टिंग जर्नी डुमरांव में ही हुई है। मैंने 10वीं तक की पढ़ाई सारी की सारी डुमरांव में ही करी है। बचपन ओवरऑल मेरा डुमरांव में ही बीता है और मैं अपने गांव से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो मैंने 10th तक की लाइफ जर्नी करी है, उसके बाद मैं आगे बढ़ी हूँ, अलग अलग स्टेट, अलग कंट्री में रही, बट आज भी मैं अपने गाँव से कनेक्टेड हूँ। 10th तक की पढ़ाई मैंने वहाँ पे करी। देन उसके बाद पापा मेरे टीचर थे, तो उन्होंने एजुकेशन को सपोर्ट किया और उनको लगा कि लड़की है तो बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। और पापा, मेरा भाई राजस्थान में पढ़ने के लिए गया था, पापा वहाँ पे गए। उस टाइम पे डुमरांव में लड़कियों को इतना पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता था। 2010 की बात कर रही हूँ मैं। तो 2010 में पापा ने मुझे 10th के बाद 11th और 12th के लिए मुझे सीकर पढ़ाई करने के लिए भेजा। सीकर में मैंने कोचिंग करी। देन उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, जो कि मुझे राजस्थान में अलवर में ही कॉलेज मिल गई। देन कॉलेज मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करी, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि बिहार में अपना एक क्रेज है गवर्नमेंट जॉब एज कम्पेयर टू बिजनेस, प्राइवेट जॉब एंड एवरीथिंग। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ गवर्नमेंट जॉब। तो पापा कॉलेज में गए एडमिशन के लिए। उन लोगों ने बोला कि आपकी लड़की है, अकेले है, तो मैकेनिकल में एडमिशन मत कराइए, आप CSIT में कराइए। तो पापा को ये था कि अगर मैकेनिकल में पढ़ेगी और गवर्नमेंट में क्या होता है कि मैकेनिकल में लड़कियों के लिए सीट रिजर्व होता है, तो पापा का ऐसा मानना था कि अगर मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करेगी तो आगे जाके इसको गवर्नमेंट जॉब ईजिली हो जाएगा। तो मैंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करी। इवन जब मैंने कॉलेज में बीटेक किया तो फर्स्ट ईयर में जब मैं थी तो भी कोई लड़की नहीं थी मेरे कॉलेज में, और जब मैं फाइनल ईयर में थी तब भी मेरी कॉलेज में कोई लड़की नहीं थी। तो आज भी मेरा कॉलेज में मैं 2013-17 बैच की हूँ, तो मेरे बैच को ज़्यादातर लोग सलोनी के बैच के जानते हैं। देन जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई और मैंने जॉब कर ली है, मैंने मैकेनिकल की कंपनी भिवाड़ी में मैंने 2 महीने जॉब करा, फिर मुझे वो सही नहीं लगा, फिर मैंने फील्ड चेंज करी, फिर मैं जयपुर में कंपनी में गई। तो अब मैकेनिकल की थी, ऑप्शंस नहीं था, आगे पढ़ाई का मेरा मन नहीं था। तो मेरे को लगा कि इंजीनियरिंग हो गई, इतनी बहुत है, अब आगे कुछ और करते हैं। तो मैंने फिर जयपुर में एक जगह जॉब करी HR फील्ड में। वो भी मुझे लगा कि नहीं, कुछ और करते हैं। तो 17 में पास आउट थी, 18 में मैंने जयपुर में IT कंपनी स्टार्ट करी। 2018 में स्टार्ट करी, 18 मार्च। अभी कंपनी को मेरे 7 ईयर कंप्लीट हो गए, 18 मार्च को 8 ईयर स्टार्ट हो गए। देन जयपुर में IT कंपनी स्टार्ट करी। 2018 में मैंने कंपनी स्टार्ट करी। देन 2019 में कोविड आ गया, जो कि बहुत स्ट्रगल पीरियड था, और उसी टाइम मेरी शादी भी हुई। तो मेरे लिए एक साथ दो चीज़ें था कि 19 नवंबर में मेरी शादी हुई और कोविड मार्च में आ गया। शादी के बाद 2020 में कोविड आ गया। कोविड आने के बाद उस टाइम मेरे लिए मुश्किल था कि अब वहाँ से, क्योंकि शादी के बाद मैं US मूव हो गई, तो मेरे लिए ये था कि US से कंपनी चलाना, प्लस में इंडिया में कंपनी चलाना, टाइम जोन डिफरेंस, प्लस में शादी हुई है तो आगे क्या होगा, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस था। बट ठीक है, शादी तो करनी है एक ना एक टाइम पे। तो मैंने शादी करी, बट फिर कोविड आया। तो कोविड मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। ऐसे कोविड को मैं अच्छा नहीं बोलूँगी, बट मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि कोविड के बाद लोगों को वर्क फ्रॉम होम की आदत लगी। तो सारी की सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम हो गई, एवरीथिंग वर्क फ्रॉम होम। तो मेरे लिए इजी हो गया US में रह के इंडिया में कंपनी ऑन करना कि ठीक है, वहाँ से काम हो जाएगा, IT का है, सारा है। तो आज मैंने आज के डेट में इंडिया में कंपनी है जयपुर में, बट मैं US से प्रोजेक्ट लेके इंडिया में कराती हूँ, जिससे कि ओवरऑल इंडिया को एम्प्लॉयमेंट मिले।
यूएस वालों के पास वैसे भी बहुत पैसा है, अपने इंडिया में ज़्यादा ज़रूरत है। तो यूएस से मैं प्रोजेक्ट लेके इंडिया में मैंने कंपनी में ग्रो करी और उस कंपनी को लाइक 7 ईयर कंप्लीट हो गया। देन शादी हुआ, फिर उसके बाद मैं यूएस रहने लगी। तो लाइक ऐसा था कि अब कुछ और करते हैं, क्योंकि कंपनी तो मेरी चल ही रही थी और 2-3 ईयर हो गए थे। देन उसके बाद मैंने यूएस में मेरा वर्क परमिट नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि और कुछ करते हैं। फिर मैंने एक अचार का बिजनेस स्टार्ट करा, जो कि मैंने बिहार के जो औरतें हैं, आज भी बिहार में औरतों के लिए ऐसा है कि अपने पति के आगे 500 रुपए के लिए हाथ फैलाना ही पड़ता है। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ लोग हैं घर पे, आज भी औरतों को ऐसा होता है कि अपने घर पे हाथ फैलाना पड़ता है। तो मैंने अपने गांव में अचार का बिजनेस स्टार्ट करा और अभी वो बिजनेस लोकल है, बट ओवर और मेरा प्लान है कि मैं उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूं, जिससे कि जितने भी मेरे गांव की या बिहार की जितनी भी औरतें हैं उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिले। उसके बाद अचार का बिजनेस चल रहा है, 2-3 साल हो गए, लाइक 2022 में मैंने स्टार्ट करी। देन फिर सोचा कि और क्या करें, क्योंकि यूएस में भी मुझे करना था और देन मेरा वर्क परमिट आ गया। फिर मैंने 2024 में मैंने यूएस में इवेंट कंपनी स्टार्ट करी। 2024 में इवेंट कंपनी स्टार्ट करी, क्योंकि यूएस में ऐसा लगा कि ऑलरेडी आईटी की इंडस्ट्री है, फेसबुक, गूगल और इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनी सारी की सारी वहाँ पे स्टेबल है, एवरीथिंग है। तो मुझे लगा कि वहाँ पे आईटी का बिजनेस प्रोजेक्ट लेके कराना ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू वहाँ पे कंपनी स्टार्ट करना। इवेंट का वहाँ अच्छा स्कोप था, तो मैंने वहाँ पे इवेंट का बिजनेस स्टार्ट करा। उसके बाद इवेंट का बिजनेस लाइक 1 ईयर हो गए, तो अभी करंटली मैं एक पिकल आईटी कंपनी एंड थर्ड थिंग अचार का बिजनेस और इवेंट सारे चीज़ कर रही हूँ। और मे बी और देखते हैं, मतलब फ्यूचर में अभी मैं प्लान कर रही हूँ, तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट हाँ अभी मैं 3 बिजनेस करंटली मैं रन कर रही हूँ। देन मैं यूएस में जब मैं गई फर्स्ट डे, तो ऐसा था कि थोड़ा मुश्किल था दूसरी कंट्री में जाना और थोड़ा एक टाइम के लिए टफ था। मैं यूएस में गई, जाते जाते सारे गोरे दिख रहे थे, इंडियंस नहीं थे। तो उसके बाद मैंने देखा कि इंडियंस नहीं है यहाँ पे। तो फिर मैं थोड़े दिन बाद जब मैं वहाँ 5-6 महीने रही, मैं अलग अलग लोगों से मिली, काफ़ी लोगों से कनेक्टेड हुई। फिर मुझे वहाँ पता चला कि यहाँ बिहार के इतने सारे लोग हैं और मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ कि वहाँ पे बिहार के काफ़ी सारे लोग हैं। इवन बिहार की वहाँ पे एक ग्रुप है जिसमें कि बिहार की टोटल 400-500 फैमिली है, और उन लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिहार का है, O2B2। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैं जुड़ी और बिहार की, मतलब मुझे प्राउड हुआ कि यूएस जैसी जगह में, बस कैलिफोर्निया में और बे एरिया में अराउंड बिहार की 400-500 फैमिली। ये भी बस बात मैं करूँ बस कैलिफोर्निया की, और कैलिफोर्निया भी नॉट ओवरऑल कैलिफोर्निया काफ़ी बड़ा है। मैं बस बात करूँ बे एरिया, कैसे कैलिफोर्निया में अलग अलग सिटी, और यूएस क्या यूएस यूके अदर जितनी भी कंट्रीज है, काफ़ी सारे लाइक बिहार के लोग हैं। तो मैं वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन से जब जुड़ी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बिहार के इतने सारे लोग हैं। फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की मैं मेंबर बनी और उसके थ्रू हमने अभी बिहार में एक लड़की डुमरांव से और 2 लड़कियां पटना से, और उन लोगों का गर्ल्स लाइक एडॉप्ट किया कि लाइक उनको पढ़ाते हैं, तो उनका पढ़ाने का सारा कुछ स्टार्ट करा। देन और जितने भी छोटे छोटे बिहार के डेवलपमेंट के लिए होता है, छोटी छोटी चीज़ें हम लोग करने की ट्राई कर रहे हैं कि हमारा बिहार डेवलप हो, तो सारा ओवरऑल। उसके बाद वहाँ पे जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त इंडिया में मनाते हैं, वहाँ पे देखो सीधी सी बात है कि हर कुछ वीकेंड्स पे होता है। तो लाइक 26 जनवरी आज है तो उसका जो नेक्स्ट वीकेंड है उसी वीकेंड होगा, क्योंकि वीकडे में सबके ऑफिस होते हैं, वहाँ पे ऑफिशियल छुट्टी नहीं होती है 26 जनवरी और 15 अगस्त की। तो वहाँ पे इस साल वहाँ पे हर स्टेट का परेड निकला था, और अपने बिहार को इस साल अवार्ड मिला यूएस में, जजेस चॉइस अवार्ड मिला, जिसके थ्रू वहाँ पे सबको लगा कि हाँ बिहार का कल्चर क्या है। वहाँ पे जो फ्लॉट था, फ्लॉट में हम लोगों ने बिहार को दिखाया कि हमारे बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, और बिहार में हमारा छठ पूजा, राम सीता विवाह भी बिहार में ही हुआ था। अब वो मिथिला का पार्ट हो गया, बट उस टाइम बिहार में ही था। तो हमने उन सारी चीज़ों को शो किया। इससे जितने भी यूएस में रह रहे जो अमेरिकन लोग भी हैं, उनको भी लगा कि हाँ, मतलब पहले ऐसा था इंडिया था, बट आज लोगों के दिमाग में है कि हाँ बिहार है। उसके बाद बात करें बिहार की कल्चर की, तो हम लोगों का ऐसा है वहाँ पे कि जितने भी बिहार के लोग हैं छठ पूजा करते हैं। मैंने भी इस बार पहली बार छठ पूजा किया था,
और मैंने छठ पूजा किया और खरना किया था। तो मेरे घर पे मुझे नहीं पता था कि इतने लोग आएंगे। वहाँ पे मैंने छठ पूजा किया, मेरे घर पे 100 लोग खरना का प्रसाद खाने आए थे। 15-17 किलो का ठेकुआ बनाया था, जो कि सारा का सारा सारा चला गया था, घर पे थोड़ा ही बचा था। यूएस में जो अलग अलग स्टेट में जो बच्चे रहते हैं, जो बिहार के जो मास्टर्स करने गए हैं और कुछ करने गए हैं, उन लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैम प्रसाद मिल जाएगा क्या, क्योंकि बिहार तो काफ़ी दूर है, आने में बहुत पैसा लगेगा, आप ठेकुआ भी। तो मैंने उन लोगों को ठेकुआ भी पार्सल किया था। 2-3 लोगों को मैंने किया था जो अलग अलग स्टेट में, जहाँ पे बिहार के लोग कम है, वहाँ पे छठ पूजा नहीं होता है। उसके बाद मुझे ये वहाँ पे प्राउड फील हुआ कि बिहार का एक लेक बुक करा। लेक बुक करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, वो बिहार के सारे लोगों ने करा, लेक बुक करा, वहाँ पे छठ पूजा करी और बिहार का जो भी कल्चर था उसको बढ़ावा किया। जो वहाँ के अमेरिकन थे उन्होंने पूछा कि छठ पूजा ये क्यों करते हैं, और उनको अच्छा लगा कि हम नेचर्स की पूजा करते हैं, क्योंकि बाहर जो भी कंट्रीज हैं उनको ये रहता है कि नेचर्स इंपॉर्टेंट है। तो उनको ये लगा कि हम उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज दोनों की पूजा करते हैं। फिर छठ पूजा करा। और मैंने एक चीज़ वहाँ पे नोटिस किया है कि बिहार के वहाँ जितनी भी फैमिली है वो अपने बच्चों को घर में भोजपुरी, मगही, मैथिल, जिसकी जो भी बिहार की लोकल लैंग्वेज है वो उसी लैंग्वेज में अपने घर पे अपने बच्चों से बात करते हैं, जिससे कि वो अपने बच्चों को सिखा सके कि जैसे कि मैं भोजपुरी हूँ, बट किसी की लैंग्वेज मैथिली, मगही और जितनी भी बिहार की लैंग्वेज है वो सब लोग अपने घर पे बच्चों को उसी में बात करते हैं कि उनके बच्चे उस ट्रेडिशन और उस लैंग्वेज को ना भूल पाए। ऐसा नहीं हो कि अमेरिका में बच्चा है तो वो इंग्लिश में बात कर रहा है, वो हिंदी तो नॉर्मल सिखाते ही हैं, बट वो अपनी लोकल लैंग्वेज ना भूल जाए। क्योंकि अपने यहाँ गाँव पे जो दादा दादी, नाना नानी है, ज़रूरी नहीं है कि सबको हिंदी परफेक्ट है, तो वो लोग सबको ट्राई करते हैं और अपने जितने भी ट्रेडिशन हैं, जैसे मैं खुद वहाँ पे छठ पूजा करती हूँ, वट सावित्री पूजा, और जितने भी अपने बिहार से रिलेटेड तीज त्यौहार हैं सारे करते हैं। तो वहाँ मैं ही नहीं, वहाँ पे बिहार के जितने भी लोग हैं, बिहार का जो भी ट्रेडिशन है वो सारा का सारा ट्रेडिशन फॉलो करते, सारे रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, बट फिर भी उसको ध्यान में रखते सारा फेस्टिवल सेलिब्रेशन एंड ऑल करते हैं। और बाकी मैं बिहार के जो सोशल मीडिया जितने भी पेजेस हैं, मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया जितने भी बिहार के पेजेस हैं वो लोग बिहार को अच्छा दिखा रहे हैं। और शायद वो बिहार का, मैं श्योर नहीं हूँ, बट शायद वो IRPD डिपार्टमेंट का है, तो बिहार टूरिज्म को वो बढ़ावा दे रहे हैं। और अच्छी बात है कि वो बिहार टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इससे बिहार में काफ़ी बिजनेस आएगा, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ें है बिहार के लिए कि बिहार का बढ़ावा में। क्योंकि आजकल की सारी जनरेशन न्यूज़पेपर पढ़ना कम हो गया, क्योंकि सब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे दिन में 4 घंटे तो इंस्टा पे रील देखते ही होंगे। तो उसमें से बिहार के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं उस पर सारा बिहार का रील्स एंड ऑल, उसके थ्रू बिहार को वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसके बाद बात रही यहाँ जितने भी यंग जनरेशन बैठे हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग मॉडर्न बने, बट इतना भी मॉडर्न नहीं बने कि आप अपने कल्चर को और अपने ट्रेडिशन को भूल जाएं। मैं वहाँ पे, मैं ही नहीं बल्कि जितने भी बिहार के लोग बैठे हैं, 7 समुंदर पार बैठ के भी वो लोग अपने ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। बट मैं देखती हूँ बिहार में जो अभी यंग जनरेशन वो पूरा नहीं कर रही है। बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप मॉडर्न बनिए, जितना मैंने उतना मॉडर्न बनिए, बट जब अपना फेस्टिवल और अपना ट्रेडिशन है उसको ना भूलें आप लोग। और बिहार के क्या होता है कि बचपन में ही जब मेरे को बिहार के जो लोग हैं उनको ना एक मौका चाहिए होता है बाहर निकलने के लिए। मुझे वो मेरे पापा ने मौका दिया 10th क्लास में, मैं निकली, तो मैं अभी तक अपने लाइफ में कर रही हूँ। और स्टार्टिंग डेज में ही बिहार के लोग इतना स्ट्रगल कर लेते हैं कि उनको बाहर जाके कुछ भी हार्ड नहीं लगता। US में लाइफ इतना भी ईजी नहीं है, बट वहाँ जाके मुझे कुछ टफ नहीं लगा, क्योंकि स्टार्टिंग लाइफ में ही हमने इतना स्ट्रगल कर लिया है। तो बिहार के लोगों को बाहर जाके कुछ भारी नहीं लगता, वो इजीली सब चीज़ मैनेज कर लेते हैं। और आई थिंक इतना बहुत है और टाइम हो गया है, तो थैंक यू। और थैंक यू बिहार छात्र सांसद को कि वहाँ उन लोगों ने सबको यहाँ पे बैठाया, एकत्रित किया और इतना सारा अच्छा इवेंट किया। तो थैंक यू। जय भारत, जय बिहार। थैंक यू।